हेलो। हाँ सत साहब जी। सत साहब जी। हाँ आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पवन दास बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? जयपुर से। हाँ। बोलते नहीं कि हम लोग सतनाम लेना चाहते हैं। सतनाम लेना चाहते हैं? जी। किससे लेना चाहते हैं? नाम दीक्षा ले लिए हैं। नाम दीक्षा तो ले लिए, लेकिन सतनाम किससे लेना चाहते हैं? गुरुजी से। गुरुजी कहाँ है? अभी तो जेल में है। तो सतनाम कौन देगा फिर? तो उनके इजाजत से उनका कोई चेला नहीं दे सकते। चेला कैसे देगा? नाम तो गुरु देता है ना, फिर चेला कैसे नाम देगा? ये कोई राधा स्वामी पंथ थोड़ी है, ये परमात्मा कबीर जी का पंथ है जी। इसमें परमात्मा ही नाम देगा, क्योंकि नाम देने का अधिकारी परमात्मा ही होता है। चेला केवल भक्ति करने का अधिकारी है। तो मतलब आश्रम पर कोई नहीं मिलता है? अब कोई आश्रम नहीं है। एक आश्रम था बरवाला, वो पुलिस की हिरासत में है गुरुजी के जेल जाने के बाद। उसके बाद जितने भी आश्रम बने हैं, चाहे भिवानी हो, रोहतक हो, मुंडका हो, पंजाब हो, और कुरुक्षेत्र में एक नया आश्रम बन रहा है, ये सारे के सारे आश्रम इन पाखंडी लोगों के हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपने कुकर्मों के चलते जेल करवाई है। आज ये धर्म को धंधा बना रहे हैं, संगत को मूर्ख बना रहे हैं, जगह जगह पार्टीबाजी करके अपना अपना नया आश्रम ठोक रहे हैं जी। गुरुजी का कोई आश्रम नहीं है। गुरुजी के अगर आश्रम है तो जिस भगत के घर में परमात्मा की फोटो लगी है वो गुरुजी का आश्रम है। हाँ। और कोई आश्रम नहीं। यानी कोई हम लोग तो चरमा हुआ है कि नाम दीक्षा ली। देखिए, नाम दीक्षा आपने ले ली है, उस समय तक आपको सच्चाई का पता नहीं था, तो उस नाम का आप जी जाप करिए जैसा आपको गुरुजी ने बताया। लेकिन अब जो दूसरा नाम सतनाम है, अब आपको सच्चाई का पता चल गया है। पहली बात तो ये बताइए, जिन लोगों ने ये नामदान केंद्र खोले हैं और जो लोग ये नामदान केंद्रों पे बैठे हैं, बरवाला कांड इन्हीं लोगों ने तो करवाया। गुरुजी का भाई कहाँ है? गुरुजी का भाई कहाँ है? आज वो पुलिस के पीछे भगा हुआ ना जी। हाँ। भगोड़ा बन के घूम रहा है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। तो आप एक बात बताइए, वो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का भगत कहाँ से हो गया जो पुलिस के आगे छुपता फिर रहा है? पुलिस के आगे कौन भगेगा? जो गलत होगा, डाकू होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा, तो कोई चोरी किया होगा, छलकपट किया होगा, धोखा किया होगा, वही आदमी पुलिस के आगे भगता है जी। संत रामपाल जी का भगत तो सच्चा होता है, शेर होता है, सूरवीर होता है, वो कैसे भगेगा पुलिस के आगे? क्योंकि वो गलत करेगा नहीं। गलत नहीं करेगा तो भगने की जरूरत नहीं है, उसे अपने गुरु पे विश्वास होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भगोड़ा भाई है, उन्होंने तो ये नामदान केंद्र खोल रखे हैं जगह जगह और अपने चेले बैठा रखे हैं। तो बताइए फिर वो आश्रम गुरुजी का कैसे हो गया और हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? जी सही बात है। विश्वास रखो, परमात्मा धरती पे है, साक्षात कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हैं। पूरे विश्व को वो नाम देने के लिए आए हैं, जो भक्ति करेगा उसको पार करने के लिए आए हैं। तो परमात्मा जेल से बाहर आएंगे। ये ना सोचो कि गुरुजी नहीं आएंगे, हमें सतनाम कौन देगा, हमें सारनाम कौन देगा। परमात्मा है, पहले से लिखा हुआ है। ये खेल सारे परमेश्वर के हैं। इन पाखंडियों के पाखंड को, इनके आडंब को और इनकी जो ये गलत मानसिकता थी, क्योंकि ये लोग ना तो गुरुजी को समझ पाए, ना ये इस ज्ञान को समझ पाए, और इन्होंने काल प्रेरणा से गुरुजी के आड़ में अपना धंधा शुरू कर दिया। तो परमात्मा जो बाकी संगत है उसकी आंखें खोलना चाहते हैं ज्ञान आधार से, कि बच्चों देखो, मेरे रहते सहते इस ज्ञान को ना समझ के मेरे बेटा बेटी, मेरे भाई बंधु, परिवार वाले, और जिनको मैंने आश्रम में थोड़ी बहुत जो है जिम्मेदारी दे रखी थी, जिसको मैनेजमेंट कहा जाता है, वो लोग भी आज इस धर्म को धंधा बना के बैठे हैं। वो ज्ञान को समझ के नहीं चल रहे। नहीं। तो परमात्मा ये संगत की आंखें खोलना चाह रहे हैं कि बच्चों मेरे पे विश्वास रखो। अगर देख के चलना है तो मुझे देख के चलो, मेरे ज्ञान को देख के चलो, मेरे भाई बंधुओं को देख के मत चलो। और तुम्हें लगता है कि गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे तो तुम्हारा भक्ति करना व्यर्थ है, बेकार है, कलंक है। अगर विश्वास है तो परमात्मा पे रहिए। भाई एक बात बताइए, आज आप इनसे सतनाम ले लेंगी, कल को आपको सारनाम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग सारनाम भी दे रहे हैं। परसों कह देंगे कि भैया 1 लाख रुपया दो, गुरुजी का आदेश आ गया, सतनाम का हमने इंजेक्शन बना लिया है सतलोक जाने का, वो इंजेक्शन लगवाओ, 1 लाख रुपया दो और सीधे सतलोक जाओ।
क्या करोगे? आपको वो आदेश भी मानने पड़ेंगे क्योंकि आप पहले से मानते आए हो। वो नहीं मानोगे तो पहले वाले भी आपके गए फालतू में। जी। तो आदेश वही मानो जो परमेश्वर का ज्ञान है। सत्संगों में गुरुजी क्या आदेश दिए हैं वो आदेश मानो। वो आदेश मानने से हमारा भला होगा। जी। गुरुजी ने क्या बोला? बेटा हमें राजनीति नहीं करनी, हमने किसी पार्टी को कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं देना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, दूसरे साल बीजेपी को समर्थन दे दिया, हरियाणा के जाट आंदोलन में आरक्षण की मांग करने वालों को समर्थन दे दिया। क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? और जो कोई सच की लड़ाई लड़ता है उसकी तरफ ही आंख उठा के भी नहीं देखते। तो ये स्वार्थी लोग हैं, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। आज देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान बेचारे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कोई आरक्षण मांग रहे, ना कोई पैसा मांग रहे, ना कोई रोजगार मांग रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों का साथ आज ये दे नहीं रहे। और इन्होंने गुंडू की सीबीआई जांच करवाने में उनका समर्थन दे दिया। राजस्थान का एक जो गैंगस्टर था जो मारा गया पुलिस एनकाउंटर में, आनंदपाल सिंह, जो AK-47 रखता था, जब वो मर गया और राजपूतों ने उसकी सीबीआई जांच की मांग की तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तन मन धन से उनका सहयोग किया गुंडू की सीबीआई जांच में। हरियाणा के जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे। क्यों भैया? अपने हाथ पैरों पे भरोसा नहीं है क्या? कमा के खाओ, हराम की क्यों खाते हो? काहे का आरक्षण? तुम कोई गरीब हो, तुम कोई दलित हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है? ऐसे लोगों का इन्होंने समर्थन कर दिया तन मन धन से, लाखों रुपया देके। कांग्रेस का इन्होंने समर्थन कर दिया हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डलवा दिए। जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2006 में आर्य समाज के पदाधिकारियों के साथ मिलकर करोथा कांड करवाया और 21 महीने रोहतक जेल में गुरुजी को प्रताड़नाएं दिलवाई, उनका इन्होंने समर्थन कर दिया। 2014 बरवाला कांड हुआ, बीजेपी का शासन था, 3 साल इन्होंने विरोध किया, चौथे साल इन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। तो ये लोग हैं किसके? ये मैनेजमेंट है किसका? ये तो किसी का भी नहीं है नालायक। ये तो नहीं, किसी का नहीं, सब पार्टी है। करोथा कांड कांग्रेस ने कराया तो उसको समर्थन दे दिया, बरवाला कांड बीजेपी के काल में हो तो बीजेपी को शासन दे दिया। आर्य समाजियों ने गुरुजी के खिलाफ प्रचार किया तो आर्य समाजों का इन्होंने जाट आरक्षण में समर्थन कर दिया। ये है किसके? इनको ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो बहन जी फिर ये बताओ, ये जितने भी जो नामदान केंद्र खोल रखे हैं ये भी तो इन्होंने खोल रखे हैं बेबुद्धि के इंसानों ने जी। और गुरुजी का कोई आदेश है तो बताओ भाई। आप ऐसे कह दोगे गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। बहन जी मैं आपको ये कहूं कि बहन जी गुरुजी का आदेश है, आप कुएं में पड़ जाओ, आप पड़ जाओगी। आप ये कहोगी भैया अगर मेरे को कुएं में पड़ने का आदेश गुरुजी का है तो पवन भगत जी मुझे गुरुजी का वीडियो दिखा दो जिसमें गुरुजी अपने मुंह से कह रहे हो कि बेटी तेरे को आदेश है तू कुएं में पड़ जा, तब तो आप कुएं में भी गिरो जी। अब कोई भी कुछ बोल देगा, कोई पीला पर्चा निकाल देगा, कुछ भी लिख के मैसेज डाल देगा कि गुरुजी का आदेश है और मूर्ख संगत बंदरों की तरह उस आदेश पे फिदा हो जाती है। तो ये ज्ञान आधार थोड़ी है, ये तो अज्ञान आधार है। ऐसे तो हम पहले भी चल रहे थे नकली पंडितों के कहने पे, नकली गुरुओं के कहने पे। फिर ये तत्व ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। तो बहन विश्वास रखो, अगर आपको सत्संग समझ में आया है तो ये भी समझ में आ गया होगा कि परमात्मा धरती पे है, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमेश्वर सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, जो अपना उद्धार करवाने के लिए तैयार है। तो परमात्मा जेल से बाहर भी आएगा, परमात्मा सबको पार भी करेगा, लेकिन उसके लिए हमारे को विश्वास की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मैं तो हूँ सतनाम में, मैं तो हूँ सारनाम में, ये नहीं कहा परमात्मा ने। क्योंकि सतनाम और सारनाम लेके भी अगर आपको अपने गुरु और भक्ति में विश्वास नहीं है तो आप नरक में जाओगे। और अगर जिसको विश्वास है तो परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। बिना सारनाम के भी परमात्मा पार कर देगा। परमात्मा धर्मदास जी को सतलोक ले गए, नानक जी को सतलोक ले गए, गरीबदास जी को सतलोक ले गए, मलुकदास जी को सतलोक ले गए। कौन सा सारनाम दे के ले गए थे? तो भाई वो परमात्मा है, वो कुछ भी कर देगा। वो अपने बच्चे के भाव देखता है, श्रद्धा देखता है, लगन देखता है, मर्यादा देखता है। अब हम लोग भक्ति की तरफ तो ध्यान देते नहीं और हम लोग सोचते हैं भाई सतनाम ले लो पार हो जाएंगे। अरे जिसको भैया गिलोल चलानी आती नहीं, उसके हाथ में कोई राइफल पकड़ा दे तो खुद भी मरेगा, औरों को भी मारेगा।
तो सतनाम कोई नहीं, छोटी चीज थोड़ी है। सतनाम से पहले तो नहीं। प्रथम नाम की भक्ति पूरी होनी चाहिए। अब बता किसको पता है कि मेरे प्रथम नाम की भक्ति पूरी हो गई? किसी के पास कोई थर्मामीटर है क्या? वो तो गुरुजी बता सकते हैं ना कि बेटा तेरा प्रथम नाम की भक्ति पूरी हुई या नहीं हुई। जी अब इनको क्या पता। मान लीजिए मैं आज मैनेजमेंट के वहां पे सतनाम लेने जाऊं और सतनाम लेने से 1 घंटा पहले मैं बीड़ी पी लूं और नामदान केंद्र पे जाके बोलो भैया मेरा 4 महीना पूरा हो गया, मुझे सतनाम दे दो, तो वो तो दे देंगे सतनाम। वो कोई अंतर्यामी थोड़ी है, भगवान थोड़ी है। उनको क्या पता कि मैं बीड़ी पी के आया हूं, मेरी मर्यादा खंड है। तो दोषी कौन हुआ? वो भी दोषी हो गया और हम भी दोषी हो गए, दोनों आदमी का दोष। तो बहन जी इनको क्या पता है? ये तो खुद नाम खंडित करके बैठे हैं। सबसे बड़े दोषी तो परमात्मा के ये हैं जो इन पाखंडियों को, जो ये धर्म को धंधा बना रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, संगत को सच्चाई नहीं बता रहे, जबकि इन सबको पता कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। गुरु जी का भाई कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा वो गलत इंसान है। वो खुद वो गुरु बनना चाहता था, पूरे सतलोक आश्रम की संपत्ति को हड़पना चाहता था और उसी आदमी का ये सहयोग दे रहे हैं। वो अगर सच्चा है, सही है, भगत है तो सामने क्यों नहीं आता? पुलिस से छुप के क्यों भग रहा है? ऐसे भक्तों की गुरुजी को क्या जरूरत है? जो आज पुलिस के सामने छुप के भग रहा है वो कल को जब यहाँ से शरीर छोड़ेगा तो काल एजेंटों के सामने कहाँ टिकेगा? तो संगत को समझना चाहिए, संगत कोई बच्ची नहीं है, संगत को मूर्ख नहीं बनना चाहिए। परमात्मा ने शिक्षा दे दी, अक्षर ज्ञान करवा दिया, शास्त्रों का ज्ञान करवा दिया, भक्ति विधि बता दी, भक्ति का विधान संविधान बता दिया। परमेश्वर ने हमारे को निडर बना दिया, निर्भय बना दिया। अब हम पुलिस के आगे क्यों भगे भाई? हम मैनेजमेंट की गुलामी क्यों करें? हम कोऑर्डिनेटरों की गुलामी क्यों करें? क्या हम कोऑर्डिनेटरों का दिया खाते हैं? क्या हम मैनेजमेंट का दिया हुआ खाते हैं? लेकिन पूरा मैनेजमेंट संगत का दिया हुआ खा रहा है। कोई भी नामदान संचालक, कोई भी कोऑर्डिनेटर, कोई भी मैनेजमेंट वाला, कोई भी गुरुजी के परिवार वाला 2 रुपए का धंधा नहीं करता, 1% को छोड़ के। 99% लोग संगत का पैसा खा रहे हैं। नामदान केंद्रों से अपना घर का जो है अपना लाइट, पानी, बिजली, मोबाइल, गाड़ी का पेट्रोल सब कुछ भर रहे हैं, बच्चों की फीस भर रहे हैं। हराम का तो ये लोग खा रहे हैं और संगत अगर इनको हराम का खिलाता रहेगी तो दोषी संगत भी है जी। तो बहन विश्वास रखो, परमेश्वर धरती पे हैं, परमात्मा सबको सतनाम देने आया है, सबको सारनाम देने आया है। ये हमारे विश्वास की परीक्षा है। परमात्मा यही देख रहा है कि मेरा ज्ञान समझने के बाद में इनको मेरी जरूरत है या नहीं है, इनको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है, या फिर इनको ये लगता है कि गुरुजी पता नहीं जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। अपने तो मैनेजमेंट से सतनाम ले लो, सारनाम ले लो, क्या पता गुरुजी का जेल में ही मर जाए। नहीं, ये तो गलत बात है। तो बहन जब संगत को इतना विश्वास नहीं है, देखो बहन अगर आपको नहीं पता होता सच्चाई का तो भले ही आप सतनाम ले लेती, आपका दोष नहीं था उसमें, लेकिन सच्चाई का पता चल गया। अब मान लीजिए बहन मुझे प्यास लग रही है और सामने पानी का मटका रखा है, मैंने पानी पी लिया, मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन मेरी आंखों के सामने अगर उसमें कुत्ता पेशाब कर रहा है उसके बाद भी मैं पीऊंगा तो बहन जी फिर नादान कौन हुआ, मंदबुद्धि कौन हुआ, अज्ञानी कौन हुआ? हम। तो बहन जी इन लोगों ने तो सरेआम गफलतबाजियां कर रखी हैं बरवाला कांड में। एक बात बताइए, जो परमात्मा अपने बच्चों को, बहन जी हम गलत थे, पहले नाम दीक्षा लेने से पहले हम कुकर्मी थे, हम गलत थे, हमारी दृष्टि थी, सारे काम हम लोग उल्टे करते थे। परमात्मा ने ज्ञान देके हमारे को भगत बनाया। हम जिन हाथों से उल्टे काम करते थे उन हाथों में परमात्मा ने माला पकड़नी सिखाई, मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाया, दान करना सिखाया, अच्छे काम करने सिखाए। तो जो परमात्मा ये ज्ञान देके भगत को इन हाथों से नाम देना सिखाए, इन हाथों से माला पकड़ना सिखाएगा, मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाएगा, दान देना सिखाएगा, अच्छे कर्म करना सिखाएगा, हाथों को जोड़ना सिखाएगा, वही परमात्मा अपने ज्ञान के विरुद्ध बरवाला कांड में उन्हीं भक्तों के हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूक पकड़ाएगा? नहीं। तो किसने पकड़ाया बहन? उनके भाई ने पकड़ाया, उस मैनेजमेंट ने पकड़ाया जो ना गुरु को समझ पाया ना गुरु के ज्ञान को समझ पाया। और आज उसी मैनेजमेंट के हाथ में ये नामदान केंद्र है, उसी मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके भगत समाज चल रहा है। तो कैसे गुरु जी को प्राप्त करेंगे, कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे? परमात्मा तो केवल ज्ञान दे सकता है, जबरदस्ती वो ज्ञान को हाथ में डाल के अपने पेट के अंदर नहीं डालेगा। नहीं। काल के साथ वचन था परमात्मा का, काल ने कहा था परमात्मा नीचे जाना, अपना ज्ञान देना, प्रचार करना, लेकिन परमात्मा सतलोक उन्हीं को लेकर जाना जो आपके ज्ञान को समझे। तो परमात्मा जबरदस्ती तो करेगा नहीं। तो परमात्मा ने तो ज्ञान दे दिया। 1994 से सत्संग कर रहे हैं, वो ज्ञान ही तो दे रहे हैं, समझाए तो रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें किन लोगों से सावधान रहना है, काल तुम्हें कैसे धोखा देगा, तुम्हारे साथ कैसे छल कपट करेगा। अब उस चीज को हम समझ नहीं रहे।
वो काल अपने एजेंट यहाँ पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के रूप में भेज रखा है। मैनेजमेंट वाले कहते हैं गुरुजी का आदेश आ गया, कांग्रेस को वोट दो, तो सभी लोग उठा लेते हैं लंगर। मैनेजमेंट का आदेश आ गया, नहीं गुरुजी का आदेश आ गया, अब हमने बीजेपी को वोट देना है, तो लोग बीजेपी के पीछे लग जाते हैं। अरे तो भेड़ चाल है भैया, ये भेड़ चाल तो हम पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, फिर हमारा भगत होने का फायदा क्या हुआ? कोई नहीं। कल को हम त्रिकुटी पे जाएंगे, वहां पे गुरुजी का भाई आखड़ा होगा, काल आखड़ा होगा उसके रूप में, महेंद्र के रूप में, और काल कहेगा भैया गुरुजी का आदेश है, अभी सतलोक नहीं चलना, रास्ते में हड़ताल चल रही है, गाड़ियां नहीं जाने दे रहे, विमान नहीं जाने दे रहे, चलो वापस। फिर क्या करोगे बहन? आज अगर उसकी बात मान रहे हो तो कल को उसकी बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो बहन ये हमारा रिहर्सल हो रहा है, ये हमारा अभ्यास चल रहा है कि हमने विश्वास भगवान पे करना है, ज्ञान को आधार बनाना है, या गुरुजी के परिवार वालों पे विश्वास करना है, या गुरुजी के परिवार वालों के हिसाब से हमारे को चलना है। और बहन प्रथम नाम कोई छोटी चीज नहीं है, प्रथम नाम कोई छोटी चीज नहीं है। ये प्रथम नाम आज से पहले किसी को मिला ही नहीं। इस कलयुग में परमात्मा ने किसी को प्रथम नाम दिया ही नहीं बहन, सिवाय उन महापुरुषों के, जिन महापुरुषों को परमात्मा ने सतलोक दिखाया, गवाह बनाया। उसके अलावा परमात्मा ने 650 साल पहले नहीं दिया ये नाम। आज परमात्मा हमें 7 मंत्र देते हैं प्रथम नाम में, पहले कितने दिए परमात्मा ने 600 साल पहले? केवल बीच बीच के 5 नाम। अरे तो ये सतना, ये प्रथम नाम कोई छोटी चीज थोड़ी है। प्रथम नाम के अंदर प्रथम नाम भी है, सतनाम भी है, सार नाम भी इसी के अंदर है। अरे अगर हमारे को विश्वास है तो प्रथम नाम कोई छोटी चीज नहीं है। सार नाम लेके ये थोड़ी कि हम कोई देवता बन जाएंगे। देवता बनेंगे परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाने से, परमात्मा की शिक्षाओं पे चलने से। सारनाम तो गुरुजी के भाई ने भी ले रखा, वो कहता है मुझे सारनाम मिला हुआ है, वो तो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है, फिर काहे का सारनाम उसको काम कर रहा है? सारनाम ने सारनाम ने उसको क्या सहारा दिया? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है तो क्या करेगा सारनाम? अब आपके हाथ में कोई बम पकड़ा दे और आपको पता नहीं कि बम को फोड़ा कैसे जाता है, आप क्या करोगे उसका लेके? ठीक है तो यही बात है, सुनिए जी। अब आप बता दीजिए, मेरे पति से बात कर लीजिएगा। करवाइए करवाइए। अभी तो नहीं है मगर शाम को करेंगे। चलो ठीक है बहन, बाकी मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने आपको बता दी है, जो मुझे जो समझाना था। बाकी आप लोगों का देखो अपनी मर्जी है, यहाँ कोई दबाव नहीं है। हम सत्सेवक हैं, हम किसी को डराते नहीं, धमकाते नहीं कि तू सतनाम ले लेगा तो तेरे से गुरु रुष्ट हो जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा, तेरे घर में अमंगल हो जाएगा। हम नहीं करते ये सारे की फालतू के काम। हम तो ये कहते हैं जो जैसा कर्म करेगा वैसा अपना पाएगा, बस सीधी बात है। बाकी चाहे कोई जाके नाम लो ना लो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है बहन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नहीं तो आप तो सच्चाई तो बता दिए। देखो बिजली वालों ने हमारे घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया और बिजली वाले ने कह दिया भैया ये नंगा तार है, इसको मत छूना वरना ये ऐसा झटका मारेगी, मर जाओगे। और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये जूस भी निकाल के देगी, तुम्हारा फ्रिज भी चलाएगी, तुम्हारे को छाछ भी बना के देगी। तो बहन जी हमने दोनों बात आपको बता दी है। अब निर्णय आप और आपके भगत जी स्वयं कर लेना कि आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन आप लोगों के हाथ में। ठीक है बहन। सत साहिब।